स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में हम आपको अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियां पढ़ा रहे थे। अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियों में जो हमारा पॉइंट चल रहा था वो था प्रबंध अंकेक्षण। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको प्रबंध अंकेक्षण के लाभ पढ़ा दिए थे। लाभ पढ़ाने के बाद आज हम प्रबंध अंकेक्षण के दोष पे आते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे प्रबंध अंकेक्षण के दोष। प्रबंध अंकेक्षण के दोष मतलब क्या क्या दोष हैं प्रबंध अंकेक्षण में। तो सबसे पहला है जो अपना वो है, प्रबंध अंकेक्षण से अधिकारियों के दिमाग में अनावश्यक रूप से भय उत्पन्न होता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। तो अपना जो पहला पॉइंट है वो लिखते हैं अपन, प्रबंध अंकेक्षण से अधिकारियों के दिमाग में भय उत्पन्न होता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। क्या होता है कि जो प्रबंध अंकेक्षण होता है, इनसे जो अधिकारी मतलब प्रबंध अंकेक्षण अधिकारियों के संबंध में, व्यवसाय या फर्म के संबंध में उनसे पूछताछ कर सकता है। तो पूछताछ के तहत अधिकारियों के दिमाग में भय उत्पन्न होने लगता है, डर उत्पन्न होने लगता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित हो सकती है। मतलब उनकी कार्य क्षमता जो है वो प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा, प्रबंध अंकेक्षण अमृतव्ययी होता है, जिससे छोटे पैमाने वाले व्यवसाय नहीं अपना सकते। तो अपन लिखते हैं प्रबंध अंकेक्षण अमृतव्ययी होता है, जिससे छोटे व्यवसाय नहीं अपना सकते, जिससे छोटे पैमाने वाले व्यवसाय नहीं अपना सकते। क्या होता है कि जो प्रबंध अंकेक्षण अमितव्ययी होता है, मतलब ये मितव्ययी नहीं होता है, क्योंकि ये प्रबंधों के प्रति जो संचालक होते हैं उनके प्रति एक गहन जांच करता है, जिससे छोटे पैमाने वाले व्यवसायी जो होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, वो इस पद्धति को नहीं अपना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सामान्यतः प्रबंध अंकेक्षकों के सुझाव सैद्धांतिक होते हैं, जिससे संस्था को खास लाभ नहीं हो पाता है। क्या होता है, सामान्यतः प्रबंध अंकेक्षकों के सुझाव सैद्धांतिक होते हैं, जिससे संस्था को कुछ खास लाभ नहीं हो पाता है, जिससे संस्था को कुछ खास लाभ नहीं हो पाता। क्या होता है, जो सामान्यतः प्रबंध अंकेक्षण के जो सुझाव होते हैं, जो वो अपने एडवाइस देते हैं, वो सैद्धांतिक होते हैं, जिससे संस्था को कुछ खास लाभ नहीं हो पाता है। मतलब लाभ तो होता है लेकिन कुछ खास लाभ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा, सामान्यतः प्रबंध अंकेक्षण संस्था के मालिक के निर्देश अनुसार कार्य करता है, जिससे वह अपना खुद का निष्पक्ष निर्भर भाव नहीं दे पाता। क्या है इसमें, सामान्यतः
प्रबंध अंकेक्षण संस्था के मालिक के निर्देश अनुसार कार्य करता है। जिससे वह अपना निर्णय निष्पक्ष भाव में नहीं दे पाते। क्या होता है कि जो प्रबंध अंकेक्षण होता है जो प्रबंध अंकेक्षण होता है वो संस्था के जो मालिक होता है, जो उसे नियुक्त करता है, जिस मालिक के द्वारा वो नियुक्त करवाया जाता है, उस मालिक के निर्देश मतलब जो वह अपने निर्देश देता है उसके अनुसार कार्य करता है, जिससे वह अपना निर्णय निष्पक्ष भाव में नहीं दे पाता है। जिससे वह अपना जो निर्णय है वो एक निष्पक्ष भाव में नहीं दे पाता है। नेक्स्ट है हमारा जो चूंकि प्रबंध अंकेक्षण की कार्य की आलोचना प्रबंध अंकेक्षण द्वारा की जाती है, जिससे वे कभी कभी महत्वपूर्ण निर्णय की अवलोकना करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है चूंकि प्रबंध अंकेक्षणों की के कार्यों की आलोचना प्रबंध अंकेक्षण द्वारा की जाती है, जिससे भी कभी कभी महत्वपूर्ण निर्णयों की भी अवहेलना करते हैं। क्या होता है चूंकि प्रबंध अंकेक्षण के कार्य की आलोचना प्रबंध अंकेक्षण द्वारा की जाती है, मतलब जो प्रबंध अंकेक्षण जो प्रबंध कार्य करते हैं उनकी आलोचना प्रबंध अंकेक्षण द्वारा की जाती है, जिससे वे कभी कभी महत्वपूर्ण निर्णय में अवलोकना करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा सामान्य तौर पर व्यवसाय के मालिक प्रबंध अंकेक्षण का कार्य अपने हित की सुरक्षा के लिए कराते हैं, जिससे इस अंकेक्षण के लाभ अन्य पक्षों को नहीं मिल पाता है। क्या है अपना सामान्य तौर पर व्यवसाय के मालिक प्रबंध अंकेक्षण का कार्य अपने हित में कराते हैं, मतलब अपने हित की सुरक्षित करने हेतु कराते हैं। अपने हित की सुरक्षित के लिए कराते हैं, जिससे अंकेक्षण के लाभ अन्य पक्षों को नहीं मिल पाता, जिससे अंकेक्षण का लाभ अन्य पक्षों को नहीं मिल पाता। ये क्या है हमारे दोष, जो प्रबंध अंकेक्षण के दोष हैं वो हैं। हम एक बार और पढ़ेंगे इनको। सबसे पहला है प्रबंध अंकेक्षण से अधिकारियों के दिमाग में भय उत्पन्न होता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा प्रबंध अंकेक्षण अमितव्ययी होते हैं, मतलब ये मितव्ययी नहीं होते हैं, जिससे छोटे पैमाने की व्यवसाय से नहीं अपना पाते। नेक्स्ट है सामान्यतः प्रबंध अंकेक्षण के सुझाव सैद्धांतिक होते हैं,
जिससे संस्था को कुछ खास लाभ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा सामान्यतः प्रबंध अंकेचर संस्था के मालिक के निर्देश अनुसार कार्य करते हैं, मतलब जो जिसके द्वारा वो नियुक्त का होता है, जो मालिक होता है उसके निर्देश अनुसार कार्य करते हैं, जिससे वह अपना निर्णय निष्पक्ष भाव से नहीं दे पाते। नेक्स्ट है हमारा चूंकि प्रबंध अंकेचर के कार्य की आलोचना प्रबंध अंकेचर द्वारा की जाती है, जिससे वे कभी कभी महत्वपूर्ण निर्णय में अवहेलना करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आमतौर पर व्यवसाय के मालिक प्रबंध अंकेचर का कार्य अपने हित में सुरक्षित के लिए कराते हैं, अपने हित की सुरक्षा के लिए कराते हैं, जिससे अंकेचर का लाभ अन्य पक्षों को नहीं हो पाता। क्या है मतलब जो व्यवसाय का मालिक होता है वो अपने सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षित हेतु प्रबंध अंकेचर का कार्य कराता है, जिससे जो अन्य पक्ष होते हैं उनको लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अब आप लोग ये नोट कर लीजिए।